श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान प्रेम पयोधी हैं, करुणा के सागर हैं। भक्त की कीर्ति का विस्तार करना और पग पग पर उसका योगक्षेम वहन करना उन दया सिंधु की ही बात है। भक्त जयदेव पर तो मानो उनकी असीम कृपा बरस गई हो। आज मैं ऐसे ही भगवान के परम भक्त जयदेव जी के बारे में कुछ बताऊंगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज की प्रेरणा से आज आपको भक्त जयदेव जी के बारे में कुछ बताऊंगा। आज से लगभग 700-800 वर्ष पूर्व जयदेव जी का आविर्भाव बंगाल के वीरभूमि जिले के केंद्रबिल ग्राम में हुआ था। वे भारद्वाज गोत्र श्री हर्ष जी के वंशज थे। प्रभु ने बाल्यकाल से ही उनकी बाह पकड़ ली। छोटी अवस्था में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। निर्धनता के कारण कष्ट सदा उन्हें घेरे ही रहते थे, पर भगवत आश्रित तो सांसारिक विपत्तियों में भी प्रभु की कृपा का दर्शन करते हुए अपने मार्ग पर निर्बाध बढ़ते रहते हैं। श्री जयदेव जी ने परिश्रम करके अच्छा विद्याभ्यास किया। रूखा सूखा खाकर निरंतर भगवत जन में लगे रहते और यही उनका स्वभाव ही बन गया था। धन के लोभी मनुष्य विपत्ति में गरीब के दबाकर अपना उल्लू सीधा करते से बाज नहीं आते। जयदेव जी के पिता का स्वर्गवास होते ही निरंजन नामक एक ब्राह्मण, जो कभी कभी श्री जयदेव जी के पिता को ऋण दिया करता था, वो लोभवश जयदेव जी के जीर्ण शीर्ण मकान हड़पने की सोचने लगा। वह उनके पास आकर बोला, जयदेव, तुम्हारे पिता ने ऋण लिया था, उसे चुकाना अब तुम्हारा कर्तव्य है, पर तुम्हारे पास अतिरिक्त युगल सरकार की मूर्ति के और है ही क्या। लो, कागज पर यही कर दो कि यह टूटा फूटा मकान मेरे नाम लिखकर ऋणी मुक्त हो जाओ। सांसारिक संपत्ति को तो जयदेव जी भगवत जन में बाधा मानते थे। उन्होंने बड़े हर्ष से कागज लेकर उस पर सही कर दिया। ठीक उसी समय निरंजन की कन्या दौड़ी दौड़ी वहां आई और रोती हुई कहने लगी, बाबा बाबा, घर में भीषण आग लग गई है, जल्दी चलो जल्दी चलो। निरंजन अब उल्टे पैरों दौड़ पड़ा। इस समाचार से जयदेव जी पर तो मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। वे निरंजन से भी तीव्र गति से दौड़े और सीधे ही उस लोभी ब्राह्मण के जलते हुए घर में घुस गए। घर में भगवत भक्त जयदेव के चरण पड़ते ही अग्नि अदृश्य हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ब्राह्मण का हृदय भी पलट गया। अपने कुकृत्य के लिए उसने जयदेव जी से क्षमा मांगी। इस घटना से जयदेव जी को पहली बार प्रभु के प्रत्यक्ष अनुग्रह का साक्षात्कार हुआ। वे प्रेम विवल हो नेत्रों से अश्रु बहाने लगे। कुछ ही दिनों बाद वे घर द्वार छोड़कर प्रभु का गुणगान करते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्हें प्यास बताने लगी। दूर तक कहीं जल नहीं मिला। जयदेव जी के पास भगवान नाम का ही संबल था। जब तक जीवा से श्री कृष्ण का नाम निकलता रहा, वे उन्मुक्त भाव से उन्हें पुकारते रहे और चलते गए। अंत में पार्थिव शरीर उस ग्रीष्म की दोपहरी में निश्रेष्ठ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कृपा कटाक्ष से भक्त को जीवन दान देने वाले प्रभु ग्वाले के वेश में वहां प्रकट हो गए और मूर्छित जयदेव जी पर पीतांबर से हवा करने लगे। इससे उनकी चेतना कुछ कुछ लौटी। भगवान ने जयदेव जी को अर्ध चेतनावस्था में ही अमृत सदृश धरोष दूध पिलाया और अदृश्य हो गए। जयदेव जी को ऐसा लगा कि मानो हाथ में आया हुआ अमूल्य रत्न निकल गया हो। उनकी समाधि लग गई। ध्यानावस्था में उन्हें युगल सरकार की
मनोहारिणी छवि के दर्शन हुए। मंद स्मित और विशाल नेत्रों की मोहिनी ने जयदेव जी को ठग लिया। कविता का स्फुरण हुआ और यह छवि उन्हें पदभक्त कर ली। कृपा सिंधु की कीर्ति का गुणगान गीत गोविंद यहीं से प्रारंभ हुआ। भगवत कृपा से अभिभूत हो उन्होंने भगवान के दसों अवतार की कंठ से स्तुति की। फिर आकर जयदेव जी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के भव्य दर्शन का लाभ उठाया और वहीं एक विरक्त की भांति रहने लगी। सन्यासी की तरह वे मधुकरी से सिरा निवृत्त करते और कहीं भी वृक्ष के नीचे पड़े रहते। यही कुछ समय बीतने पर उन्होंने देवी आज्ञा से सुदेव नामक ब्राह्मण की कन्या पद्मावती से विवाह किया। वह भी पति की तरह भगवान की अपूर्व कृपा पात्र थी। कुछ समय के बाद पति पत्नी केंदुबिल्ब लौट आए। घर आके वे युगल सरकार की सेवा पूजा में इस तरह संलग्न हो गए जैसे गृहस्थ का और कोई काम ही ना हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। भक्ति ने उन्हें निष्पाप, निष्कपट, सरल स्वभाव और दयालु बना दिया। इतना दयालु कि अपना अहित करने वाले का भी वे उपकार करते। अहरनिश वे भगवान के प्रेम में निमग्न रहते। उनकी असीम कृपा को बार बार स्मरण करते हुए वे विरह व्यथित हो अश्रु बहाने लगते। उन्हीं दिनों उन्हें भगवत कृपा का एक और भी विलक्षण अनुभव हुआ। गीत गोविंद के एक पद की रचना करते समय जयदेव जी बीच में रुक गए। पत्नी से बोले, आगे का पद सूझ नहीं रहा, मैं स्नान कर आऊं फिर लिखूंगा। पत्नी भोजन तैयार करने में लगी गई। कुछ ही समय बाद जयदेव जी लौट आए। पत्नी को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या गंगा स्नान कर आए? नहीं, बीच में ही लौट आया। पद का स्फुरण हुआ, सोचा लिख ही दूं, और उन्होंने पद संपूर्ण किया। पत्नी से जल मंगा के स्नान किया, पूजा की, भगवान को भोग लगाया और फिर भोजन भी किया। ये सारा कार्य व्यवहार ऐसा था जैसे पद्मावती नित्य ही देखती थी। भोजन के बाद जयदेव जी ने सैया पर लेट गए। पद्मावती प्रसाद पाने लगी। कुछ समय और बीता। किसी ने कुंडी खटखटाई। द्वार खोला तो पद्मावती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे आप! सामने पति जयदेव जी खड़े थे। हाथ में गंगा जल की लुटिया थी, कंधे पर गीली धोती। क्या हुआ? पत्नी व्याकुलता वश देख उन्होंने पूछा। पद्मावती ने कहा, आप तो मार्ग में से लौट आए थे और आकर पद की रचना पूरी की, मुझसे जल मंगाकर स्नान किया, पूजा किया, भोजन किया, पलंग पर विश्राम के लिए लेट गए। मैं अभी भोजन करने बैठी ही थी कि पद्मावती के नेत्रों से आंसू झरने लगी। जयदेव जी तेजी से पलंग की ओर दौड़े। वहां कोई न था, केवल वनमाला पड़ी थी। जयदेव जी ने उस माला को हृदय से और नेत्रों से लगाया। प्रेम, प्रभु प्रेम में विह्वल हो वे बालकों की तरह रो पड़े। वाणी अवरुद्ध हो गई। पद रचना का अवलोकन किया। पद्मावती, यह पद तो मेरे मन में भी आ रहा था, परंतु उनकी गदगद गिरा से वचन नहीं निकल पा रहे थे। प्रभु की कृपा से उनके अंग प्रत्यंग रोमांचित थे। अब जयदेव जी के लिए केंद्रबिंदु में रहना असंभव सा हो गया। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा को पहुंच चुकी थी। प्रभु की कृपा ने उन्हें वृंदावन धाम की ओर आकर्षित किया। वे भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में आ गए। संस्कारवश जब तक शरीर रहा, वे सपत्नीक भगवान आनंद कंद करुणाकर की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हीं का तन्मयता से गायन करते हुए वृंदावन में रहे। भाइयों बहनों, आपको जयदेव जी की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।